गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। तो बच्चों आज हम करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम का प्रैक्टिस सेट, जिसमें लगभग मिक्स करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं और वो क्वेश्चन सारे आपको सेपरेट मिलेंगे, अलग मिलेंगे जो हमने पीछे क्लासेस में किए हैं उनसे। तो बच्चों इस क्लास को लास्ट तक अटेंड जरूर करना, ठीक है, ताकि आप लोगों के जो मार्क्स है वो सिक्योर हो जाए। तो भाई आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना और वहां ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ए सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्प्ड एट वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। इसने कहा भाई सिलेंड्रिकल पेंसिल है, उसका एक किनारे से उसको क्या है शार्प किया गया है, छील लिया गया है, ठीक है। तो वो फिगर जो होगी वो किसका कॉम्बिनेशन होगी? फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाओ भाई। वेरी गुड मेरे साथियों, बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे ही जवाब देते जाओ। जवाब देना बड़ा जरूरी है, जवाब देते जाओ भाई। शाबाश शाबाश बच्चों, वेल डन भाई। तो ध्यान से देखो भाई, जब हम एक पेंसिल को एक सिरे से, यानी इस तरह से सिलेंड्रिकल पेंसिल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, आगे से इसको छील लेंगे तो इस तरह से हो जाएगी। तो ये बन रहा है आपका कौन और पीछे वाला बन रहा है आपका सिलेंडर। तो बच्चों देखो, जो बात हम कर रहे थे वो ये कर रहे थे भाई, एक साइड इसकी क्या होगी सिलेंड्रिकल और एक साइड क्या होगी बेलनाकार, ठीक है, सॉरी कोन के टाइप की, शंकु के टाइप की। तो ऑप्शन ए देखो बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही है जी। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है। कॉन इज कट थ्रू ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड then the cone that is foremadden, one side of that plane is removed and the new part that is left over the other side of the plane is called। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर देने की कोशिश कीजिए स्टेटमेंट को समझ के। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों और फटाफट से आप जवाब दे सकते हो। देखो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो। ए कॉन इज कट थ्रू ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, यानी इसके बेस के पैरेलल में एक कोन को काटा गया है भाई। देन द कोन दैट इज फोरमेडन वन साइड, यानी एक तरफ जो कोन बना है, ठीक है, उसको क्या है अलग कर लिया गया है। तो जो नया पार्ट बनेगा, ठीक है, वो कौन सी फिगर कहलाएगी बच्चों? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई इसका। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से जवाब दे दो भाई। बिल्कुल बच्चों फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश भाई। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों। देखिए भाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान से समझिए भाई, ये कोई कोन है, ठीक है, ये कोई कोन है। इस कोन को क्या है बेस के पैरेलल में कट कर लिया ऐसे। तो ये मेडन नहीं है, मेड है, ठीक है। एक साइड जो कोन बना है ना प्लेन, यानी ये कोन बना है, इसको हटा लिया, तो नीचे जो ये फिगर बच गई, ये किसकी बच गई भाई? ये एक फ्रस्टम की बच गई, ये फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल बी। इसने कहा भाई एक सॉलिड शेप से जब हम दूसरी में कन्वर्ट करते हैं तो जो नई शेप का वॉल्यूम होगा उसमें क्या चेंज आएगा? बढ़ेगा, घटेगा, या रिमेन अनअल्टर्ड, यानी कोई चेंज नहीं आएगा, या भी डबल्ड या डबल हो जाएगा? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। शाबाश भाई, शाबाश भाई, फटाफट से एक बार थिंक और कीजिए और फिर आंसर दीजिए जी बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो रहेगा रिमेन अनअल्टर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था भी जब भी किसी चीज को हम पिघला के
उससे दूसरी जो नई चीज बनाएंगे, ठीक है, तो उन दोनों का जो वॉल्यूम रहेगा वो बराबर रहेगा। इसका मतलब उनके वॉल्यूम में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए मेटालिक स्फीयर सेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली is melted and recast into the form of cone with base diameter 8 centimeter and the height of cone। cone की हाइट बतानी है बच्चों यहाँ पे कितनी होगी, एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। तो बच्चों स्टेटमेंट को सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए। इसने कहा स्फेरिकल सेल है एक, यानी स्फीयर की शेप में है वो, ठीक है। उसका इंटरनल डायमीटर दे रखा है और इस कॉर्नर को इंक्लूड करके इसका एक्सटर्नल डायमीटर भी आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। तो इसके बाद इसने हमसे ये पूछ लिया, इसने ये कह दिया भाई इससे क्या है, भाई इसको मेल्ट करके एक नई फिगर बनाई गई है, नया कोन बनाया गया है जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है, उस कोन की हाइट बतानी है। तो मैंने आपको ये कहा था जब भी किसी चीज को मेल्ट किया जाता है और उससे नई चीज बनाई जाती है, तो जिसको मेल्ट किया गया है उसका वॉल्यूम नई चीज बनाई गई है उसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा। तो यहां इसने वॉल्यूम ऑफ कोन कहा, तो बच्चों कोन का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। इसके बाद है जो हमारा स्फीयर था, स्फीयर का वॉल्यूम होगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब यहाँ क्या लेंगे भाई, एक तो ये रेडियस लेंगे, इसकी एक्सटर्नल रेडियस लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे इंटरनल रेडियस, इसमें से माइनस करेंगे इंटरनल रेडियस। क्योंकि जब भी हम स्फीयर बनाएंगे तो स्फीयर का ये जो बना हुआ हिस्सा है मेल्ट तो यही होगा, इसी से नई चीज बनेगी ना, ठीक है। तो तभी करके बच्चों इसको इस तरह से माइनस किया गया है। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, यहाँ रह गया आर स्क्वेयर एच। आर कितना है भाई कोन का, 4 है, क्योंकि डायमीटर आठ है, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होती है 4, 4 चौके 16 एच आएगा भाई, ठीक है। यहाँ क्या रह गया 4 गुणा में आर की क्यूब। तो बड़ा आर कितना है भाई 4 है, क्योंकि ये तो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर की आधी क्या होती है रेडियस 4, 4 की क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। छोटी रेडियस कितनी है बच्चों 2, 2 की क्यूब करूंगा कितना आएगा 8 आएगा। अब निकालनी क्या है हमें, हाइट निकालनी है। हाइट निकालनी है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, ठीक है। 4 गुणा में 64, 64 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 56, 56 के बारे में कितना हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 4 से काटोगे तो 14, 14 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे को समझ नहीं आया दोबारा देख लेना भाई, क्वेश्चन को आ जाएगा समझ। नेक्स्ट है सॉलिड पीस ऑफ आयरन in the form of a cuboid of dimension is molded to form a solid sphere. The radius of the sphere is, अब इसने कहा भी एक क्यूबॉइड है उसको मोल्ड किया गया, यानी उसको मेल्ट करके और उससे एक सॉलिड स्फीयर बनाया गया है। तो यहाँ ध्यान से वही बात आ गई ना बच्चों, भाई जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर आ जाएगा किसके, सॉलिड स्फीयर के। तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। और जो हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा 49, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो यहां से आर क्यूब निकालना पड़ेगा बच्चों। तो 49 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 24, और ये 3 यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। 22/पाई की जगह अगर हम 22/7 लेते हैं तो 7 भी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डिवाइड कौन कौन करेगा फिर बच्चों 22 करेगा और एक 4 करेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, सिंप्लीफाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 4 6 24, ठीक है जी गया 24 का तो काम बन गया। 11 दूनी 22, 11 तिये 33, ठीक है, और 2 तिये 6, ये लो जी इतना काम आसान हो गया। नीचे वाला सारा सिस्टम कट हो गया, ऊपर वाला रह गया 49 मल्टीप्लाई में 7, 49 मल्टीप्लाई में 7, फिर 3 3 3 3 टाइम 3 रह गया बच्चों, ठीक है। 3 टाइम क्या रह गया 3 रह गया। इसका क्यूब रूट करेंगे
तो यहाँ देखो 49 है, 7 इंटू 7 लिख लूँ, एक 7 ऊपर है ही, तो क्यूब में 3 में से एक बार आता है तो एक 7 बार आ जाएगा, और यहाँ 3 में से एक 3 बार आ जाएगा, 7 3 जा 21 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। If two solid hemisphere of same base radii are joined together along their bases, then curved surface area of this new solid. इसने कहा कि अगर दो हेमिस्फीयर को जिनकी रेडियस सेम है, ठीक है, उनको बेस के अकॉर्डिंग जोड़ा जाता है, तो जो नया कर्व्ड सरफेस एरिया होगा नए सॉलिड का वो क्या होगा। तो बच्चों ये कह रहा है इस तरह से, भाई एक ये हेमिस्फीयर हो गया, ये हो गया, ठीक है, इन पूरों को जोड़ दिया तो हमें एक स्फीयर मिल गया। तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, आप कहोगे सर 4 पाई आर स्क्वायर, यही कर्व्ड सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, और यही क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और यही टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए सॉलिड सिलेंडर of radius r and height h is placed over other cylinder of same height and radius. The total surface area of the shape show form. total surface area निकालना है बच्चों। तो इसने कहा दो सिलेंडर हैं, सेम रेडियस के हैं और किसके हैं, सेम हाइट के हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, तो इनका टोटल सरफेस एरिया निकालना है बच्चों। तो इसका टोटल सरफेस एरिया यानी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 पाई आर एच होगा। नीचे वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होगा, ठीक है, प्लस में भाई ऊपर वाले का बेस का पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले बेस का भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, 4 पाई आर एच हो गया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेडियाई ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ बकेट्स लेंथ हाइट 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, और रेडियस 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा बकेट का वो कितना होगा। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों इसका। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस फटाफट से आंसर दे दो भाई आप। शाबाश बच्चों, वेरी गुड भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले ये क्या बन रहा है, एक फ्रस्टम बन रहा है, अलग अलग रेडियस दे रखी है, मतलब क्या है, फ्रस्टम है, और फ्रस्टम का एरिया क्या होता है, पाई एल इंटू में आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, ठीक है, और इसमें हमें क्या है बच्चों, इसकी एल कितनी दे रखी है, स्लैंट हाइट 45 दे रखी है। उसके बाद मल्टीप्लाई में दोनों आर को जोड़ना है, तो 28 और 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 110 गुणा में 45, ठीक है। तो 1 0 की 0 भाई, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 44 और 5 49, 4950 यानी 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका एरिया। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। A Medition capsule is in the shape of a cylinder of diameter 0.5 centimeter with 2 hemispheres stuck to each of its end and the length of entire capsule is 2 centimeter. The capacity of capsule का वॉल्यूम निकालना है बच्चों। तो फटाफट से बता दो भाई कितना होगा। शाबाश भाई, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई। शाबाश भाई, शाबाश। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई। फटाफट से जवाब दे दो यार। तो बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स एंड द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है भाई, इस तरह से आपको दे रखा है, ध्यान से देखो, ये कैप्सूल दे रखा है, ये इसका स्फेरिकल एंड है, ठीक है,
तो ये इस तरह से स्फेरिकल एंड, एक बार दोबारा बना देता हूँ, सब थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बनाने की। ठीक है, इस तरह से है भाई। तो इस कैप्सूल में क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गई इसकी बीच वाली तो, ठीक है। ये इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसका डायमीटर 0.5 है, यानी इसकी रेडियस कितनी होगी 0.25, ठीक है 0.25, और इसकी रेडियस भी कितनी होगी 0.25। तो बच्चों अगर इसकी हम एग्जैक्ट हाइट निकालते हैं तो 0.25 इधर से माइनस होगी, 0.25 इधर से माइनस होगी, यानी 2 में से 0.5 माइनस हो जाएगी टोटल, तो हाइट 1.5 आ गई, ठीक है। और हेमिस्फीयर की रेडियस निकालते हैं तो हेमिस्फीयर की रेडियस इसकी जो सिलेंडर होगा, सिलेंड्रिकल शेप इसके बराबर ही होगी ना, ठीक है। तो इसने कैपेसिटी पूछी है यानी वॉल्यूम पूछा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 की आधी कर दो 0.25 हो जाएगी। बस इसी डाटा से हमें सारा सोल्यूशन करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए भाई जो हमारा सिलेंडर है उसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद अभी दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ेंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ ध्यान से देखो पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों। अंदर क्या रह गया एच प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 0.25 ये रह गया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है ध्यान से देखो। मैंने फॉर्मूला बनाया आप लोगों के लिए पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर हमने बाहर निकाला 0.25 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इनटू में क्या 1.5 प्लस में 4/3 मल्टीप्लाई 0.25 लिया था ना हमने 25 में 100, तो 25 4 जा 100, 4 से 4 कट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर देगा आपको भाई 194। कितना देगा 194, ठीक है ना बच्चों। कैसे भाई कि जब आप 0.25 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये देगा आपको 0.0625, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है 22 से, और इस 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 1.375 बाय में कितना बचेगा 7, और इधर अंदर है बच्चों 1.5 प्लस 1/3। तो यहाँ से 1.735 को जब आप डिवाइड करोगे 7 से तो ये देगा बच्चों 0.196 करके देख लेना भाई, ठीक है। और इसके बाद 1.5 में इसको 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे यानी 1 को 3 से डिवाइड करोगे बच्चों तो उस टाइम आपका आंसर आएगा 0.33, और 0.3 को जब 1.5 में ऐड करोगे तो ये देगा 1.83, और इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये देगा 0.3593। तो ये 9 है बच्चों, 5 से बड़ा है तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, आंसर आएगा 0.36 सेंटीमीटर क्यूब। जिस बच्चे को समझ नहीं आया वीडियो एक बार फिर से देख लेना भी समझ आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। 12 solid spheres of the same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. The diameter of each sphere is, इसने कहा भाई 16 solid sphere हैं एक ही तरह के हैं, उनको 12 solid sphere हैं एक ही तरह के हैं, उनको मिला के मेल्ट करके, ठीक है, एक सिलेंडर बनाया गया है जिसका बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसका सीधा सा मतलब है भाई जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा उतना ही वॉल्यूम 12 स्फीयर का होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है मेरे साथियों पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बराबर हो जाएगा सिलेंडर यानी स्फीयर के, कितने स्फीयर के 12 स्फीयर के वॉल्यूम के पाई आर क्यूब के, ठीक है। तो बच्चों पाई से तो पाई कट हो जाएगा, सही बात है जी, ठीक है। हाइट कितनी दी है 16 दी है। रेडियस कितनी है अभी 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ 4/3 था उल्टा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 12 वहाँ गुणा कर रहा है, इधर आके 12 भाग कर देगा। अब इक्वल टू में रह गया बच्चों आर क्यूब, रेडियस की क्यूब रह गई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब 4 चौके 16, 4 तिये 12, 3 से 3 कट यानी रेडियस कितनी आ गई 1 आ गई। तो डायमीटर कितना आ जाएगा बच्चों 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। डायमीटर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात भाई जी बच्चों। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो भाई, ठीक है।
उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। The diameter of two circular ends of the bucket are 44 centimeter and 24 centimeter, and the height of the bucket is 35 centimeter. The capacity of bucket is, bucket की अब हमें क्या निकालनी है बच्चों, कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। अब इसने दो अलग अलग रेडियस दे दी हमें, उसका मतलब क्या है बच्चों कि ये क्या है, एक हमारा फ्रस्टम है। क्या है, फ्रस्टम है। और फ्रस्टम के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना मेरे साथियों, वो क्या होता है, 1/3, ठीक है, पाई 22/7 लेनी है, पाई एच कितना है बच्चों यहाँ पे 35 है, इनटू में क्या देते हैं इसके बड़े आर का स्क्वायर, यानी जो कैपिटल आर है उसका स्क्वायर। कैपिटल आर कितना होगा, डायमीटर दे रखे हैं तो रेडियस क्या हो जाएगी, आधी, यानी 22 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस करेंगे छोटे आर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, प्लस 22 और 12 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 22 5 जा 110/3 मल्टीप्लाई। अब 22 का स्क्वायर करूंगा तो वो देगा 484, 144 और 264, इनको प्लस कर लो बच्चों। 4 4 8 और 4 12, 12 और 6 18 और 1 19, ठीक है, 6 7 और 1 892 मल्टीप्लाई में कर दो, ठीक है बच्चों। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये देगा आपको 3270 6.6 सेंटीमीटर क्यूब। बट इसने कैपेसिटी हमें लीटर में पूछी है। किसमें पूछी है, लीटर में। तो 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इतने में कितने होंगे, 1000 से इसको भाग दे देंगे भाई, 1000 से इसको भाग देंगे तो 32.7 लीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 32.7 लीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। और कैलकुलेशन है बच्चों, वो तो आपको करके देखनी पड़ेगी, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो इसने क्या कहा है भाई, दो स्फीयर्स हैं, उनका रेशियो कितना है, 64:27। तो सबसे पहले स्फीयर्स का वॉल्यूम होगा, वो होगा 4/3 पाई आर 1 की क्यूब रेशियो 4/3 पाई आर 2 की क्यूब। इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ इससे ये कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, यानी रेशियो किसका आएगा, दोनों की रेडियस का। तो ये रेशियो दे रखा है किसका, दोनों की रेडियस की, क्यूब का। तो यहाँ देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऐसे करना है, 64:27 है, ठीक है। तो ये R1 का क्यूब है यानी 4 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो R1 4 हो गई, R2 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान समझना, ध्यान से इस चीज को समझना, R1 R2 का रेशियो 4:3, यानी कहने का मतलब ये है R1 आपकी 4 है तो R2 कितनी है, 3 है। अब सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, सरफेस एरिया होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर। जब दोनों का हम निकालेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर आ जाएगा। R1 कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, R2 कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी 16:9 क्या आ गया आपका, राइट आंसर आ गया बच्चों। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। मोशन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट ए वॉल ऑफ डायमेंशन 270 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर विद द ब्रिक्स साइज ऑफ, ब्रिक्स का साइज भी आपको दे रखा है। इट इज एज्यूम्ड दैट 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाय मोर्टार, देन द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द वॉल। वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ है बच्चों, एक बार फटाफट से भाई लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें सिंपली करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस दीवार का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दीवार है भाई क्यूबॉइड के शेप में, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दिए 81,000 आ गया, मल्टीप्लाई में कर दो भाई 350, ठीक है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, 81 को 350 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 81 को मल्टीप्लाई 35 से कर लो तो ये देगा आपको 2835,123 और 4 0, इतना देगा। इतना वॉल्यूम दीवार का आ गया। अब इसने कहा कि दीवार में ना कोई भी मोर्टार मतलब
कि कोई भी जंगला लगा हुआ लगा लो, ठीक है, उसका एरिया है टोटल जो स्पेस है उस टोटल वॉल्यूम है उसका 1/8। तो इसमें से इसका 1/8 क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो। 1/8 क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो माइनस करोगे भाई, इसका सबसे पहले 1/8 निकालना पड़ेगा आपको। 8 3 जा 24, 4 और 3, 8 5 जा 40, 3 और 5, 8 4 जा 32, 3 और 0, ठीक है, 3 और 0, 8 3 जा 24, 6 और 0, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, इतना आ गया भाई, 3 5 4 3। तो इसको माइनस करना है, ध्यान से भी माइनस मैं करके बता देता हूँ आपको। माइनस आपको मैं उम्मीद करता हूँ करनी आती है, ठीक है। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे 2 8 तो बच्चों इसको माइनस करो भाई फटाफट से, फिर बताओ आंसर कितना आएगा। तो बच्चों जब आप इसको माइनस करोगे, बता देता हूं लास्ट में कितना बचेगा। माइनस करने पे बच्चों हमारे पास आएगा 2480 6250। डिवाइड करके अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। इतना वॉल्यूम बचेगा, इतने वॉल्यूम में अब ईंटें लगानी है। तो ईंटों का जितना वॉल्यूम होगा, यानी वो भी क्यूबॉइड की शेप में है, तो उसको भी डिवाइड कर दो भाई। अब इससे डिवाइड करोगे बच्चों फटाफट से, तो इसको काटोगे बांटोगे तो आपका आंसर आएगा 11200 ईंट लगेगी, 11200 ईंट लगेगी, ठीक है जी। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन भाई करके देखनी पड़ेगी, देख लेना, ठीक है। और मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को कैलकुलेशन करनी आती है, आप कर लोगे। तो ए सिलेंडर एंड ए कोन आर ऑफ द सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ दैट ऑफ द कौन। इसने कहा सिलेंडर और कौन है बच्चों, दोनों की बेस रेडियस सेम है, दोनों की हाइट सेम है, तो उन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो यहाँ रेशियो की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होता है πr²h, और जो क्यूब है इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। तो πr²h से πr²h कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 है बच्चों, 3 इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, 3:1 क्या आ गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। अब लास्ट है बच्चों, ए टॉयज इन द फॉर्म ऑफ कॉन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ ए कॉमन बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 31 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को कर दो भाई, आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसने कहा एक खिलौना है बच्चों, ठीक है, ऑफ कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को उल्टा किया गया, यानी आइसक्रीम की शेप में है, ठीक है। तो इसने कहा है भी उनका जो कॉमन बेस रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, तो टोटल हाइट है वो 31 सेंटीमीटर है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, उस खिलौने का, ठीक है। तो एक बार स्टेटमेंट ध्यान से देख लो, ऐसे कहा, कैसे कहा है, ध्यान से बना के बता देता हूँ भाई। ये कोई भी हेमिस्फीयर है, ठीक है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर इस तरह से कौन है, ठीक है, इस तरह का खिलौना है। इस सारे की जो हाइट है वो 31 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसके साथ साथ इन दोनों की जो रेडियस है वो 7 है। अब देखो बच्चों, ये 7 ही होगी ना, ये 7 है, तो इसकी जो कोन की हाइट रह जाएगी 24 रह जाएगी, ठीक है, 24 क्या रह जाएगी, इसकी हाइट रह जाएगी। तो अब कोन का हमें क्या निकाल लेना है, टोटल सरफेस एरिया। तो कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मैंने करवा ही रखा है बच्चों, तो फटाफट से बता दो भाई क्या रहेगा, फिर निकालते हैं। कोन का कराउड सरफेस एरिया निकालो, टोटल निकालने की जरूरत नहीं है। और इसका भी πr(L) होता है कोन का कराउड सरफेस एरिया, और नीचे वाले का भी कराउड सरफेस एरिया निकाल लो, हेमिस्फीयर का भी। हेमिस्फीयर का कराउड सरफेस एरिया होगा 2πr², ठीक है बच्चों। तो इसमें से पाई कॉमन ले लो भाई, आर भी बाहर निकाल लो, अंदर क्या रह जाएगा, L प्लस आर, L प्लस 2r, क्योंकि ये 2 भी तो अंदर रहेगा ना, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है बच्चों, इसकी हाइट है 24, रेडियस है 7, तो हमें ये चीज निकालनी है भाई। इसका जो हाइपोटेनियस है वो निकालना है। हाइपोटेनियस इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। 24 का स्क्वायर 576 होता है बच्चों, 7 का स्क्वायर 49 होता है, टोटल 625 आ जाएगा। 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का। तो हाइट यानी जो स्लांट हाइट है वो कितनी आ गई, 25। फॉर्मूले में पुट कर दो बच्चों। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, πr इंटू में L प्लस में 2r, L प्लस में 2r। तो पाई है 22/7, रेडियस कितनी है 7,
एल कितना था 25, 2R कितना हो गया 14, 7 से 7 कट हो गया, 22 गुना में कितना आ गया 39। ठीक है, तो 22 नीमा कितना होता है भाई 198, 19 कैरी, 22 एकम 22। ठीक है, सॉरी 22 दिए 66, 66 और 10 कितना हो जाएगा 76, 76 और 9 कितना हो जाएगा 85, 858 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। तो भाई ये क्वेश्चन थे हमारे कुछ जो अलग थे, आपकी वीडियो क्लास में करवाए हुए क्वेश्चंस थे। तो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, करवा देंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और अगर आप लोगों को हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये स्टडी मटेरियल हम बच्चों प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल 10 तारीख तक सिर्फ आपको मिलेगा 499 में। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा भाई। तो जिन जिनको बाय करना है टाइम टाइम से कर लो। और इसके साथ एक बात और बता देता हूँ, ये स्टडी मटेरियल सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में नहीं है भाई। ठीक है, तो जिनको स्टडी मटेरियल लेना है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लेना और एडमिन्स को मैसेज कर देना भाई लोगों। ठीक है, वो आपको सारी इंक्वायरी दे देगा इसके रिगार्डिंग। इसके साथ साथ है भाई, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो एक छोटा सा काम और कर देना, वीडियो पे कमेंट लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बच्चों अब के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।